Namaskar, all of you. How are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 8, chapter 7. Chapter name is Repetition in Python, part 1. So, in today's class, we will discuss about some operators in Python. First is increment operator and second one is decrement operator. Then increment and decrement operators are used when we want to increase or decrease any value. If we want to increase any value, then we will use this increment operator, and if we want to decrease any value, then we use decrement operator. Okay, so in our last classes in chapter 6 we have discussed some type of functions and some type of programs in Python. So do practice of these questions. Now first of all, increment operator. So the increment operator is used to increase the value of a variable. So what is variable? You know what is variable? I'm opening the window of Python. So with this you will better understand the topic. I'm open this Python. So basically increment operator is used to increase the value of the variable. For example, अगर हमने एक वेरिएबल लिया लाइक a, ठीक है. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर. सो प्लस is the increment operator here. Okay, so like we used मैंने एक वेरिएबल लिया a, ठीक है. तो a वेरिएबल जो है a इज इक्वल्स टू 0. a जो है उसमें क्या वैल्यू है अभी, a इज अ वेरिएबल एंड विच कंटेन द वैल्यू 0, ठीक है. और उसके बाद में मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू a प्लस 1. सो नाउ a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है. क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएबल एंड a प्लस 1 मीन्स कि a में जो भी वेरिएबल है, जो भी वैल्यू है, यानी कि ये जो a है इसके अंदर जो भी वैल्यू है इसके अंदर 0 है, तो 0 को प्लस कर दो 1 से और 1 जो है वैल्यू वो असाइन कर दो a को. मीन्स a जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीज्ड बाय 1 and the increased value is stored back in the variable a. ठीक है, मतलब a एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में थी 0, और फिर हमने क्या किया कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू a को की जो वैल्यू है उसको हमने कर दिया 1, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी असाइन अ वैल्यू 0 टू द वेरिएबल a and then the value of the variable is increased by 1 and increased value is stored back in the variable a. कि जो वेरिएबल a है जिसमें 0 वैल्यू असाइन की थी, अब उसको वैल्यू 1 असाइन कर दी, ठीक है. अनदर वे टू राइट दिस, अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक a प्लस इज इक्वल्स टू 1. तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं. सो अनदर वे टू राइट इज a is equals to a plus 1, or you can write this a plus is equals to 1. Both the statement means the same and the second one is the shortcut. तो इन दोनों का मतलब जो है वो सेम है. ये this is what, this is the shortcut to increase any value of the variable. Okay, so one more example I am taking, like we have taken a variable b. हमने एक वेरिएबल लिया b जिसको हमने वैल्यू असाइन की 0. नाउ आई हैव रिटन हेयर लाइक b इज इक्वल्स टू b प्लस 5, ठीक है.
तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, b को एक वैल्यू हमने दी 0 और b को हमने किससे प्लस करवा दिया 5 से, सो द वैल्यू ऑफ b इज हियर 5। ओके, सो नाउ यू कैन, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आपने इसको प्रिंट किया और यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी b, तो वैल्यू क्या यहाँ पे प्रिंट हुई, देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज 5। क्यों, क्योंकि b की वैल्यू 0 थी और b की वैल्यू हमने इंक्रीज करके b प्लस 5 कर दी, तो वो वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, सेकेंड वन इज that is decrement operator, that is also same like increment operator। हमने एक वैल्यू ली, मान लीजिए a and a is equals to 5, okay, and then I have written here a is equals to a minus 1। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने a को वैल्यू दी 5 और फिर हमने a की जो वैल्यू है उसको 1 से माइनस कर दिया, यानी कि a की वैल्यू अब क्या रह गई यहाँ पे 4। सो द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ओके, तो बाय द यूज ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। लाइक हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम b, और b हमने असाइन कर दिया 10। तो अभी हम यहाँ पे b को अगर प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 10। ओके, सो 10 इज द आंसर है, मतलब b की वैल्यू क्या है 10 है, और यहाँ पे हमने लिख दिया b इज इक्वल्स टू b माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू को माइनस करवा दिया 3 से। हम इसको सेम वैसे भी लिख सकते थे, b माइनस इज इक्वल्स टू 2, तो वो भी सेम ही होता, दैट इज व्हाट शॉर्टकट टू राइट दिस। अब यहाँ पे हम इसको वापस से b को प्रिंट करवाते हैं, तो देखिए क्या हुआ, b की वैल्यू इस बार क्या आई 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b को हमने 3 से माइनस करवाया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। टू इंक्रीज एनी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल वी कैन यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, and to decrease any value of a variable we can use decrement operator. So these two operator of the Python are used for increment and decrement of any type of variables. So this is all about today's class. First is increment operator and second one is decrement operator. After this we will start loops, and when we will start loop then we will start to do a question answer of this chapter. Okay, so this is all about today's class. I hope you understood the topic in a better way, and in your live class I will also repeat this topic, so you will understand in the live class also. Do complete your homework. I will share your homework in your class group, so do complete your homework and do all the work in Interleaf notebook. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Have a nice day.